तो क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ चल रही है, इसे मेरी तीसरी वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो एक बार उनको भी चेक कर लेना, ठीक है। अभी आपको आंसर नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि आंसर मैं खुद बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपको आंसर पहले ही दिख जाएगा तो आपको फिर शायद ऐसे लगेगा जैसे आप बुक पढ़ रहे हो। ऐसे में आपको थोड़ा सोचने का मौका मिल जाता है जब तक क्वेश्चन सामने रहते हैं, ठीक है। तो आप भी रिकॉल करिए, देखो आपको कितना याद है जब तक आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। यह कहाँ से आए थे, ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा तो मैं बता ही देता हूँ। आंसर है गुजरात, ठीक है। गुजरात से यहाँ पे आए थे। तो परमार जो लोग हैं एक्चुअली ये एंसेस्टर इनके गुजरात के हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा, ठीक है। 888 में आ गए थे ना, ठीक है, लेकिन कब तक रहे तो ये रहते हैं 1949 तक। अब 1949 तक क्यों कह रहे हैं, देखो सुदर्शन शाह ने टिहरी को बसाया था जब 1815 में ब्रिटिशर्स ने जो है गढ़वाल को ले लिया था, है ना, गुरखों को भगा दिया था गढ़वाल से। और उसके बाद जो है टिहरी का जो अंतिम राजा होता है मानवेंद्र शाह, तो मतलब मानवेंद्र शाह जो है भारत संघ में टिहरी राज्य को विलय पत्र के जरिए जो है हस्ताक्षर कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले नहीं करते हैं, लेकिन श्रीदेव सुमन जो है अनशन पे बैठे रहते हैं, है ना। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो मर जाते हैं, तो उन्होंने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की थी। वैसे कब की थी ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, अगर आपको ये रिकॉल हो, नहीं तो फिर मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती रहती है। बाकी वो आगे की कहानी है, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा आपको जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो ये भी कई बार सवाल आता है। भानु प्रताप के जो दामाद थे कनकपाल, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया था कि चांदपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। फिर उसके बाद देवलगढ़, और देवलगढ़ से श्रीनगर जो है अजयपाल लेके आए थे इसको, ठीक है ना। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो किसने जो है इनको शाह की उपाधि दी थी, तो लोदियों के द्वारा इनको ये दी गई थी, ठीक है। फिर आता है सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। ये भी कई बार सवाल आता है। तो बलभद्र थे जो ना, बलभद्र पंवार थे जो, उन्होंने शाह की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। अच्छा, राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वो रचना जो कई खंडों में विभक्त है। अब पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो सुदर्शन शाह को ही सूरत कवि कहा जाता है क्योंकि ये जो कविताएं लिखते थे उनको सूरत कवि के नाम से पब्लिश करते थे, मतलब सुदर्शन शाह नहीं लिखते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी जो रचना थी कई खंडों में विभक्त है, तो वो सभासार है, ठीक है, सभासार, ठीक। चलिए, किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के सैनिकों के नाक कटवा दिए थे रानी कर्णावती ने, ठीक है। वैसे महारानी जो कर्णावती थी ये किसकी संरक्षिका थी, ये भी सवाल आता है। तो ये पृथ्वीपति शाह जो होते हैं, इनका मतलब बेटा होता है पृथ्वीपति शाह, तो उसकी संरक्षिका थी ये। महारानी कर्णावती को किस और नाम से जाना जाता है, तो नागकटी रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को शरण दी थी, मतलब अपने राज्य में जो है अपने दरबार में रहने दिया था, तो वो थे पृथ्वीपति शाह, ठीक है। गढ़वाल शासक मान शाह और महीपति शाह के समय कौन कौन से हमले हुए थे, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो इनके समय पे हुए थे तिब्बती हमले, ठीक है। गोरखों ने कुमाऊं और अल्मोड़ा को कब जीता था, ये भी सवाल कई बार आता है कि इन्होंने कुमाऊं को कब जीता था गोरखों ने, तो 1790 में, क्योंकि 1790 में इन्होंने आक्रमण किया था अल्मोड़ा पे, ठीक है। गढ़वाल पर गोरखों का आक्रमण कब हुआ था, देखो ये जो सवाल है ना, तो जब इन्होंने शासन किया वो तो 1803 में करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने आक्रमण जो पहले किया था वो तो 1791 में कर लिया था, ठीक है ना। 1790 में जब कुमाऊं पे किया था, तो उसके बाद 1791 में गढ़वाल पे कर लिया था, लेकिन उस टाइम इनको जो है सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली थी, क्योंकि इसके बाद तब गोरखों ने गढ़वाल पर भी शासन करना शुरू कर लिया था। तो अमर सिंह थापा और हस्तीलाल चौतरिया थे जो, इन दोनों ने जो है गढ़वाल जो गोरखों को लीड दी थी, ताकि जिन्होंने राजा प्रद्युमन शाह को हरा दिया था और वो मतलब खुड़बुड़ मैदान में शहीद हो गए थे, ठीक है ना। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है। तो ये जो एग्जैक्ट डेट है ये होती है 14 मई, ठीक है ना।
और 1804 को। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो अभी 1803 कहा था यहाँ पे परदुमन शाह का शासनकाल, तो ये एंड वाला ये टाइम था 1803 का, और जो है विजय जो इनको मिली थी वो मिली थी मई में। तो स्टार्टिंग जो है 1804 की है और एंड जो है 1803 का था। ठीक है, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित किया था? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सुदर्शन शाह क्या करते हैं यहाँ पे, लॉर्ड हेस्टिंग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गढ़वाल पे आइए और यहाँ पे शासन कीजिए। दरअसल ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप जो है गोरखों को हमारे यहाँ गढ़वाल पे जो इनका अधिकार हो गया है इनको यहाँ से भगाइए। ठीक है ना, तो लॉर्ड जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने जो है अंग्रेज सेना को भेजकर उनको पराजित करवाया था। ठीक है ना, तो किसने बुलाया था इनको, सुदर्शन शाह ने बुलाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और किसने सेना को भेजा था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी सीने से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने इसको कहाँ स्थापित किया था, टिहरी में। और कब किया था, 1815 में। ठीक है ना, तो 1815 में सुदर्शन शाह जो है जब इसको अपनी राजधानी को टिहरी ले जा देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आती है, लोग कहते हैं कि धूर्ततापूर्ण तरीके से अंग्रेजों ने हड़प लिया। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि सुदर्शन शाह जो है मतलब जो लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं उनको कुछ कहते हैं कि लगभग 6 से 7 लाख के बीच एक अमाउंट होता है जो उनको देने में, मतलब उन्होंने एक डील की होती है कि वो इतना देंगे ताकि वो उनको मतलब वहाँ गुरखाओं को यहाँ से भगा दें। लेकिन वो उसको दे नहीं पाते क्योंकि जब प्रद्युमन शाह मरे थे तो तब ये काफ़ी छोटे ही थे। ठीक है ना, तो एक यंग लड़के थे, तो अब होता ही है इतना उनको शायद नहीं रहा होगा उनके पास, तो वो असमर्थ हो जाते, इसलिए उनको तब मजबूरन जो है ये पौड़ी गढ़वाल वाला रीजन छोड़ना पड़ता है और टिहरी में जो है अपनी राजधानी को वो स्थापित करते हैं। ठीक है, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरख शासक अमर सिंह थापा के बीच वो कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था? ठीक है, तो इस संधि का नाम था संगौली की संधि। ठीक है, तो अब सवाल तो क्या आता है कि संगौली की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था तुम्हारा, याद रखिएगा, अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच। ठीक है ना, कब हुई थी ये संधि? तो ये हुई थी तुम्हारी 28 अप्रैल 1815 को। ठीक है, वो कौन सी सरकार थी जिसने संगौली की संधि को नहीं माना था और अंग्रेजी आक्रमण का शिकार बनती है? तो हार को स्वीकार नहीं करती है। 1816 में जब अंग्रेज उनको प्रस्ताव देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, संधि कर लो हमारे साथ, फिर बाद में मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो गोरखा सरकार ही थी। ठीक है, गोरखा वैसे थे कहाँ के, नेपाल के। चलिए, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचार पूर्व शासक गोरखियाली कब तक रहता है? तो ये भी सवाल कई बार पूछा। देखो, कुमाऊं पे तो 25 साल तक रहता है और गढ़वाल पर 10.5 साल रहता है। ठीक है ना, टोटल 35.5 साल। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना लिया था और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो वो थे कर्नल गार्डनर को। कब किया था इन्होंने? मई में किया था इनको। ठीक है ना, आई थिंक मई 1815 था इसका आंसर। ठीक है, मई 1815, मैं श्योर हूं यही आंसर है इसका। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? यह भी कई बार पूछा जाता है। तो ये बनाया गया था 1902 में। ठीक है, अब इसके बाद है राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें राज्य स्वतंत्रता आंदोलन को हम डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।